अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार वाह साहब क्या। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बस जी ठीक ठाक हैं। अब ये यूट्यूब पे हम आ गए हैं। क्यों हम्म। आ गए हम? भाई क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते अच्छा हमें? अच्छा, हाँ। मैं वजह बता देता हूँ क्यों नहीं आते, क्यों आए। बात ये हम्म। है कि जुल्फी साहब बैठे हैं टोरंटो कनाडा में, मैं बैठा हूँ स्विट्जरलैंड जेनीवा में। ये हम शोबाजी नहीं कर रहे हैं, हम यहीं वाकई यहाँ बैठे हैं। और हम वेले हो गए कोरोना की वजह से, बहुत टाइम हो गया है, तो हम बड़ी जूम कॉल्स हो रही हैं और बहुत कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया है। और वाकई हालात भी लॉकडाउन की वजह से बड़े ख़राब हैं। तो इसमें हमें पाकिस्तानी ड्रामों की याद आई। हमने कहा रोने धोने का सीन है और गम मनाने का सीन है, तो पाकिस्तानी ड्रामे देखे और उन पे बात की जाए। एक ड्रामा हमारा काफ़ी डिस्कस हो रहा था, तो हमने सोचा कि उसको रिकॉर्ड करके आपके उस तरफ ले आएँ। तारुफ कराएं जुल्फ़िकार अपना, ताकि हम लोगों को ये ना पता लगे हम ही बात कर रहे हैं। मेरा नाम जुल्फ़िकार नकवी है। मैं और मंसूर हम दोनों एक साथ मास्टर्स किया हम लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद मैं पीटीवी में इंटर्नशिप के लिए आ गया। फिर हैदर इमाम रिजवी साहब जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, मोहतरम भी हैं, मैं उनका मोहसिन भी हैं, उनके साथ जो है मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद जियो में आ गए। जियो के अंदर मैं 10-11 साल रहा। फिर समा, फिर अमेरिकन अब्रॉड मीडिया के साथ मैं ऑफ एंड ऑन काम करता रहा। फिर यहाँ पे कनाडा के अंदर आ गए, तो यहाँ पे जो है इनके अपने जो लोकल चैनल्स हैं इनके यहाँ के, उनके साथ 2 साल प्रोडक्शंस की हमने जो चीजें प्रोड्यूस की वो उन चैनल्स के ऊपर चली। अब कभी कभी शौकिया इधर उधर काम करता रहता हूँ, क्योंकि कोशिश तो बहरहाल आदत है। जो शौक है, ये सारी चीजें तो आपकी चलती हैं। आपने इतने साल अरसे प्रैक्टिस किया हो तो फिर आपको उसको करना ही होता है, तो वो करते रहते हैं। मंसूर, अब आप बता दें अपने बारे अच्छा में। जी, मैं तारुफ करा दूँ। यही है, मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, फिर पीटीवी इंटर्नशिप, फिर बाहर पढ़ने गए, वापस आए, एवेन्यू स्टूडियोज़ के लिए एंटरटेनमेंट के लिए काम किया, ड्रामों का 2 साल, फिर जियो में काम किया एज सीनियर प्रोड्यूसर। उसके बाद जो है वो बाहर चले गए, बाहर कुछ सिंगापुर में थोड़ा बहुत काम किया, फिर वापस आए, फिर हम टीवी में काम किया। तो बहरहाल इन अ नट शेल हम दोनों इनसाइडर हैं, और बहुत सारे लोगों से हमने सीखा है। ठीक है, कुछ अरसे से हम आउट हैं और हम यहाँ वेले भी बैठे हैं, तो हम बात कर सकते हैं। हम असल में एक ड्रामे डंग पे बात कर रहे थे, वहाँ से आइडिया निकला। हमने कहा कि जो हम बातें कर रहे हैं इनको ज़रा रिकॉर्ड करके देखें, अगर बाकी लोग सुनना चाहते हैं तो सुने। तो जुल्फी, डंग ड्रामा है, ARY डिजिटल पे वो चलता है, और बुध वाले दिन। और बिग बैंड अब आप उसको जल्दी से रैप अप करें, उसके फर्स्ट बिग 6 बैंग एपिसोड्स। एंटरटेनमेंट ने बनाया है उसको। रैप अप ये है कि जी ये बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम है एक प्रोफेसर पे, लड़की अमल ने लगाया। उसका मंगेतर भी जो है उसी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने फ़ौरन मुज़ाहरे शुरू कर दिए। कहानी बड़ी ज़ोरदार स्टार्ट हुई है। डायरेक्टर राइटर ने कोई टाइम नहीं ज़ाया किया, पहले मिनट से इस्टेब्लिश कर दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फ्लैशबैक्स के ज़रिए दिखाया कि प्रोफेसर हुमायूं जो नुमान एजाज रोल प्ले कर रहे हैं, वो उस बेचारे को, क्योंकि अब ये नज़र आ रहा है कि उस पर इल्ज़ाम जो है वो इतना सीधा साधा नहीं था, तो कहानी उसी तरह आगे बढ़ती है। फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक टेंशन है। ट्रेडिशनली मर्द हमेशा जिम्मेदार कसूरवार होता है, इसमें हमें नहीं नज़र आ रहा है ऐसा। तो ये कहानी 6 एपिसोड तक इस तरह चलती रही। 7वें एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रेक्स आई हैं, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चली हैं। तो जुल्फी, आप उनके बारे में बता दें, और उसमें एक दो जो तुम बात कर रहे थे कि उसमें तुम्हें कुछ चीज़ें और सी लगी हैं, वो भी बता दो, लेकिन ज़रा जल्दी बतानी है। हाँ सोशल बिल्कुल, मीडिया का तो दौर है, चलिए। लोगों को साबिर शाकिर को भी सुनना होता है, खाली हमें नहीं सुनते। हाँ हाँ, और हम दोनों में से कोई भी ना साबिर है ना शाकिर है। हाँ, हम तो शेख हाँ, जवानी नहीं अंकल हैं, तो इसलिए जरा है। तो खैर हमने हम लोगों को, मुझे क्या आपको बताऊं, 7वें एपिसोड में यह हुआ कि जी वो वाकई मर गए, मंसूर आपका नुमान एजाज। और मंसूर, जो मेरा अपना ख्याल है इसके अंदर, तो बिग बैन वालों ने भी शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि वो निकले होंगे तो बजट तो आधा ही रह गया होगा, तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा नुमान उन्होंने रिलीफ दिया होगा। लेकिन ये खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत मेरे ख्याल में ऐसे कि उनको दिखाया कि नुमान एजाज साहब जो है, प्रोफेसर साहब, उनकी वाकई उन्होंने खुदकुशी कर ली इस सारी चीज के अंदर। दूसरी चीज इस एपिसोड के अंदर ये पता चला कि अमल, जिस लड़की ने उनको पे इल्जाम लगाया है, उस लड़की के कुछ दूसरे वजूहात भी हैं जिसकी वजह से उसने इल्जाम लगाए। वो कोई मतलब कोई सच्चा वाकया नहीं लग रहा कि प्रोफेसर ने उसकी तरफ वाकई एडवांसमेंट्स की हैं। फिर एक और बात जो इस एपिसोड के अंदर पता चली वो ये थी कि
उसका जो मंगेतर है अमल का, हैदर को ये चीज पहले से पता थी, क्योंकि इसके अंदर फ्लैशबैक में दिखा है कि हैदर ने प्रोफेसर की और अमल की गुफ्तगू सुन ली थी। तो उससे अंदाजा हुआ कि हैदर को ये बात पहले से पता थी, एंड डिस्पाइट दैट उसने जनाब जो है वो सच्चाई का साथ नहीं दिया, उसने अपनी मंगेतर का साथ दिया। ये तो उसके अंदर जो 7वें एपिसोड के अंदर जो मेन जो चीज थी, जो कि बेसिकली उसको लीड करेंगी टूवर्ड्स 8th एपिसोड। उसके अलावा जो चीज उसके अंदर मुझे बहुत ऑफ लगी वो ये थी कि मैं ये समझने से कासिर हूं कि उन्होंने जनाजे के अंदर कैसे ये दिखा दिया कि प्रोफेसर का जनाजा जो है उसकी बीवी उठा रही है। हम पाकिस्तानी माशरे के अंदर रहते हैं और पाकिस्तानी, मैं नहीं मानता किसी भी सूरत के इस हद तक कोई गिर सकता है कि उसकी जनाजा जो है वो औरत ने उठाया हो, और बाकी 3 मर्द भी थे लेकिन उसकी बीवी भी साथ थी, और जबकि शॉट के अंदर दिखाया जा रहा था कि वो जो मर्द वगैरह खड़े हुए देख रहे हैं। अब जहां तक बात है कि उन्होंने उसको ड्रामा, मेरे ख्याल में तो ये हुआ कि बेसिकली ये, क्योंकि ये बहरहाल ये वाकई एक ट्रू स्टोरी है, तो ये हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा उसको ड्रामेटिक करने के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए और वो थोड़ा सा ओवरडू कर गए। हाँ, मुझे मैं इसमें ज़रा ये बताना चाहूँगा कि देखो, एक इशू तो ये होता है ड्रामेटिक लाइसेंस लेते हैं कि एक जैसे बहुत बड़ा इवेंट है, प्रोफेसर हुमायूं पे जो इल्ज़ाम है और उसके बाद उसकी वो जिस अजियत से गुजरा है और उसने फिर खुदकुशी कर ली है, तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। तो इसकी उसमें उस पूरे एपिसोड को उससे मुंसलिक करना ये ज़रूरी था। फिर खुदकुशी का भी हमारे यहाँ नमाज जनाजा होती है नहीं होती। फिर हमारी सोसाइटी में है ये मसले कि मर्द पे इल्ज़ाम भी लग जाए या औरत पे भी इल्ज़ाम लग जाए और उसके किरदार, और तो लोग बस यकीन कर लेते हैं और कोई इतनी ज़्यादा उस पर तरद्दुद नहीं करते। ये बड़ा अहम मैसेज होना चाहिए कि भाई खुदा के वास्ते इस तरह की चीज़ों पे मत, ये झूठ, मतलब ये इसको आगे बढ़ाना भी झूठ होता है, तो इस पे रहम करें भाई, ये ब्लास्फेमी और इस तरह के मामलात पे। तो एक तो ये था, तो डायरेक्टर ने उसको थोड़ा ड्रैग किया, मुझे लगता है ये कि जो है वो थोड़ा सा ओवरडू कर गए। मैं तुमसे एग्री करूंगा इस चीज़ पे कि वो काफ़ी ज़्यादा उसको देर तक दिखाते रहे और बिल्कुल किसी का ना आना, ये बड़ी अजीब सी बात है। वो उसकी जो यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है, बच्चे वो एक पुरानी वेटरन एक्टर है हमारी, जिस इंक्वायरी को हेड कर रही है ड्रामे में, वो काफ़ी रीजनेबल खातून थी। वो भी हो सकती थी, मतलब कुछ हमदर्द बहरहाल होने चाहिए, लोग इतने भी जालिम नहीं दिखा देने चाहिए। बहरहाल सोसाइटी की हुआ है ये हकीकी वाक़े पे, चूंकि इन्होंने उससे इंस्पायर होकर ये राइटर ने ये वो किया है, तो हो सकता है कि उसे जो है जब उसकी फाइंडिंग में उसको मिली हों ऐसी चीज़ें जिससे उसको लगा हो कि जी उस जनाजे में या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। बहरहाल बड़े ये तकलीफदेह बात है, और मेरा ख्याल है इस ड्रामे में ये चीज़ बड़ी, सब्जेक्ट को हम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इन अ नटशेल तुम अब ये बता दो कि इस ड्रामे की अब तक क्या है और आगे क्या होगा। फिर हम हर एपिसोड पे फिर हम अलग से अपनी अपनी बातें कर लिया करेंगे। मुझे ये लगता है कि जैसे इस जो आगे होने, नटशेल के अंदर हम बात करें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, 10 आउट ऑफ 10। एग्जीक्यूशन इश्यूज हैं उसके अंदर, उसके ऊपर बात की जा सकती है, उसको मैं स्कोर नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज मैं इसके अंदर चाहूंगा वो ये चाहूंगा कि आगे जाकर ये इस सब्जेक्ट को संभाले और इस सब्जेक्ट को टिपिकल सास बहू ड्रामा ना बनने दें। तीसरी बात ये कि ये बहुत डेलिकेट है मामला और इसके अंदर ये क्लैरिटी इस सोसाइटी के अंदर देना जरूरी है। हमारे माशरे में ये एहसास होना चाहिए, आम आदमी के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि जब भी आप फैसला करें दोनों साइड्स की स्टोरी सुन के करें, जो कि मुझे लगता है कि मोहसिन अली जो कि इसके राइटर हैं और बदर जो कि इसके डायरेक्टर हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत जरूरी चीज है। बस नटशेल तो यही है नटशेल। नहीं ना, नटशेल मैं तुम्हारी बात से एग्री करूंगा कि इसकी इंट्रीग को मेंटेन करें और इस सब्जेक्ट को, कहानी को, जाते फिक्शन है फिक्शन की तरह डील करें, और लोगों से भी ये कहना है कि इस फिक्शन को समझें। अदाकार जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो अदाकार वो खुद वैसे नहीं होते, तो होते नहीं है। उनको बुरा भला कहने से गुरेज करें। हम यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। आइंदा हम हर एपिसोड पे बात कर लिया करेंगे, और आप लोगों के जो भी फीडबैक है उससे भी हमें फ़ायदा होगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो अंकल्स को अब जी देखिए आप। बिल्कुल, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें वॉच कर सकते हैं, इस पूरी चीज को आप देख सकते हैं नटशेल के ऊपर, यूट्यूब पे नटशेल के अंदर, अंडर द नटशेल
ये मौजूद है। उसके अलावा आप हमें ईमेल लिख सकते हैं nutshellopinions@gmail.com, nutshellopinions@gmail.com। उसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एपिसोड ये नॉट एग्जैक्टली एपिसोड, लेकिन एक जो भी एक नटशेल टॉक है, ये आपको अवेलेबल है। आप आगे भी किस्तों के अंदर आप देख सकेंगे आपकी सारी किस्तों की और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ ड्रामास जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, आप हमें वो भी बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टोरंटो।